नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के लोकहा गांव में। मेरे ठीक पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, अस्पताल का ये भवन है। यहाँ पर चिकित्सा सुविधा बिहार सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन आप अगर देखें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप हॉस्पिटल को दिखाएं ठीक से। ये सिर्फ बिल्डिंग के नाम पर यहाँ एक भवन मौजूद है। उसके अलावे चिकित्सा से संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में इधर जो है ऑपरेशन थिएटर वगैरह हुआ करता था। आज देखिए ये किस तरह से बस भवन का रंग रोगन बाहर किया गया है। बरामदे की स्थिति देखिए क्या है। ये ढलाई वगैरह इसका टूटा हुआ है, कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। बाकी इस पूरे अस्पताल परिसर में आपको एक भी जो है सो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर खुले में मल अनेक बीमारियां फैलाता है, ऐसा यहाँ पर जो है सुस्लोगन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाया तो गया है, पेंटिंग तो कराया गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अगर कहा जाए तो इधर भी कुछ नहीं है। मैं इधर कहूँगा अपने कैमरामैन से, जरा आप यहाँ दिखाएं कि इस तरफ क्या स्थिति है। कभी यहाँ आके देखिए कि ये लोकहा का एकमात्र ये अस्पताल है जहाँ की इलाज के नाम पर यहाँ तो कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और ये देखिए ये हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। यहाँ देखिए ये क्या स्थिति है, ये गोबर और कचरा। और अब यहाँ देखिए ये झाड़ियों की कितनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पे बहुत ज्यादा फैली हुई है, और इलाज के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे मुख्य जो फिलहाल का ये जो फंक्शनल एरिया है वो ये फंक्शनल एरिया है लोकहा अस्पताल का। और कोरोना का जो है सो यहाँ पर टीका फिलहाल लगाया जा रहा है। कोरोना टीका यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी अगर चिकित्सा सुविधा के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी समय से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा नदारद है। हमारे पास अभी चिकित्सा पदाधिकारी जो यहाँ के हैं वो उपलब्ध है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। सवाल ये है कि काफी समय से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बहाल नहीं हो पा रही है, उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। विभागीय तौर पर क्या कार्रवाई हो रही है सर? ये तो सरकार का सर, यहाँ से डॉक्टर लिख के तो दे रहे होंगे उनको कि मतलब क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है अस्पतालों में? यहाँ सबसे जरूरी स्टाफ का कमी है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो प्रभारी हैं, यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा प्रभारी हैं, उनका कहना है कि स्वास्थ्य कर्मी यानी कि यहाँ पर चिकित्सकों का अभाव है, यहाँ पर चिकित्सा कर्मियों का अभाव है, और भी कई सारी चीजें यहाँ हैं जो आपको नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल सुनते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। और घटना हो जाती है उसके लिए क्या सुविधा है? यहाँ आपातकालीन सुविधा उपलब्ध नहीं। यहाँ सिर्फ ओपीडी और डिलीवरी का सुविधा उपलब्ध है। डिलीवरी में भी एक ही नर्स होने के चलते 24 आवर्स हम लोग चालू नहीं कर सकते। ओपीडी बंद ही है ऑलमोस्ट। तो सर ये अगर देखा जाए कि अगर कोई पेशेंट का ऐसा स्थिति, आज आप आए हैं ना, यहाँ एक स्टाफ वैक्सीनेशन कर रही है, दूसरा स्टाफ वहाँ कर रहा है, हम हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर से अभी जस्ट यहाँ आता है तो वो आशा के थ्रू आता है। आशा लोगों को पता है, उसको फ़ोन जाता है या हमको भी फ़ोन गया तो बुलाते। अगर यहाँ होने लायक है संभव तो हो गया डिलीवरी, यहाँ होने लायक नहीं है तो रेफर कर। 15 से 20 डिलीवरी एक स्टाफ ही है वो कराती थी, लेकिन उसका वैक्सीनेशन में ड्यूटी हो गया। यहाँ कोई डिलीवरी के लिए आया तो यहाँ कोई है नहीं तो उसको फिर। आज जिस तरह से मीडिया से आपसे सवाल किया जा रहा है, क्या सर आप आगे इस चीज़ की सूचना देंगे कि यहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल किया जाए? सभी चीज़ों की जानकारी आगे है, और यहाँ का जो है डायरेक्ट प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कोरोना के
अंदर में ये है और उनको सारी चीज़ों की जानकारी है। लेकिन वो सर भी जहाँ तक बता रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसी समस्या हो तो वो यहाँ उपलब्ध रहते हैं रोगियों की देखभाल के लिए, लेकिन सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर विभागीय लापरवाही जो है वो आप कह सकते हैं। यहाँ चूंकि लोकहा ये विधानसभा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और फिर भी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों का उपलब्ध ना होना, चिकित्सा कर्मियों का उपलब्ध ना होना, कोई भी मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध नहीं होना, ये जो है सो एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ अन्य चीजों पर भी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगा कि सर विद्यालय, ये जो अस्पताल का भवन है उसके पीछे बहुत सारी गंदगी है, टॉयलेट वगैरह पड़ा हुआ है, साफ सफाई का अभाव है, इसके बारे में क्या? यहाँ पिछले कई वर्षों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे किसी को बुला करके कुछ पैसा दिए और साफ करवाते हैं। स्वास्थ्य सेवा जहां मिलनी चाहिए वहां पर जो है सो बीमारियों को जो है सो फैलने दिया जा रहा है। जैसा कि अभी यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हैं डॉक्टर संजय कुमार झा, वो बता रहे थे कि विगत कई सालों से यहाँ पर जो है वो सफाई कर्मी की बहाली नहीं हुई। खैर यहाँ पर कोविड का टीकाकरण भी लग रहा है, हम यहाँ टीकाकरण सरकार जोर शोर से चला रही है, तो कोविड का जो है सो यहाँ पर टीका उपलब्ध है। अगर आपने अपना टीका नहीं लगवाया है तो आप जो है सो जल्द से जल्द टीका जरूर लगवाएं, ये मिथिला प्रेस की अपील है आप सभी लोगों से। और बिहार सरकार से, बिहार सरकार विकास पुरुष जो है नीतीश कुमार, उनसे मेरी यही अपील होगी कि देखिए ये लोकहा विधानसभा है, बार बार लोकहा विधानसभा से यहाँ की जनता ने आपको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है और संसद में पहुंचाने का काम किया है। वर्तमान में यहाँ पर जो सांसद हैं, यहाँ के झंझारपुर लोकसभा के सांसद हैं, आरपी मंडल जदयू के सांसद हैं, वो जनता ने उनको यहाँ से भेजा है। इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे वो भी जदयू के ही थे, लक्ष्मेश्वर राय, और मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री भी रहने के बावजूद यहीं थोड़ी ही दूर पर उनका घर है, और फिर भी जो है सो लोकहा ये विधानसभा का ये जो अस्पताल है, ये प्रशासनिक लापरवाही, अफसरशाही और सरकार की उदासीनता के कारण जो है सो अधर में लटका हुआ है। जैसा कि आप देख रहे थे कि ये लोकहा का जो अस्पताल है, यहाँ पर चिकित्सा सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। पूछने पर पता चला कि प्रखंड स्तर पर जो है सो सरकार की एक सीएचसी हॉस्पिटल खुटौना में चल रही है। तो देखिए अभी हम हॉस्पिटल की समस्या को लेकर यहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी इसी दौरान एक रोगी यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी कुछ अलग ही समस्या है। ये पहले हम इनसे बात करते हैं कि क्या तकलीफ है इनको। क्या नाम है आपका? रामनारायण गुप्ता। कहाँ घर है? माधोपुर। क्या परेशानी है बोलिए। हमारा बच्चा का कुत्ता नोचर लिया है, खुटना गया था, दवाई टीका नहीं दिया, कहा सद गया है। कौन कहा सद गया है? डॉक्टर साहब। खुटौना हॉस्पिटल में? हाँ। क्या हुआ बाबू तुमको? कुत्ता नोचर लिया है। तो देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर निकल के सामने आ रही है कि इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, और यह यहाँ प्रखंड मुख्यालय स्थित सीएचसी अस्पताल पर गए थे, जहाँ इनको रेबीज का इंजेक्शन नहीं दिया गया। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में कुछ चीजें शामिल होती है, जिनमें फर्स्ट एड से लेकर रेबीज से लेकर सांप काटने की दवा इत्यादि जो चीजें होती है वो वहां निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। सरकार यहां दावा कर रही है कि वह स्वास्थ्य सेवा को काफी ज्यादा सुधार रही है और अन्य चीजों पर भी सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा ही है, लेकिन विकास पुरुष जो है हमारे श्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं फिलहाल। लेकिन ये देख लीजिए, जैसा कि अभी मैंने कहा कि यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी है वो बता रहे थे कि प्रखंड स्तर पर एक ही यूनिट डेवलप हो सकती है और वो खुटौना में सीएचसी अस्पताल है। और अगर यहाँ कोई इमरजेंसी का केस हो, अगर यहाँ कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि पेशेंट को क्या करना है, ऐसे हालत में उसको खुटौना रेफर किया जाता है। और जो भी आसपास के लोग हैं उनको अगर किसी तरह की स्वास्थ्य सेवा चाहिए तो लोकहा अस्पताल में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको खुटौना जाना पड़ेगा। लेकिन खुटौना से ये अभी लौट के आए हैं। मैं एक बार फिर से आपसे बात करता हूँ, खुटौना में क्या कहा आपको डॉक्टर ने? रेबीज नहीं है वहां पर। हाँ। तो देखिए मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जो है मेरे बिहार के, मैं उनसे पूछूंगा कि सर आपके घर पे अगर इनको भेज दिया जाए, वहां पटना में
और मंत्रालय में इनको भेज दिया जाए तो वहां लगता है कि रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध होगा। इस मुद्दे पर एक बार फिर हम यहाँ के प्रभारी महोदय से पूछेंगे कि सर अभी अभी आप कह रहे थे कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति हो जाए, अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो खुटौना हॉस्पिटल लोगों को जाना है और सरकार के तरफ से खुटौना में ही सारी सुविधा है। तो सर अभी आपके सामने की घटना है, खुटौना से ये पेशेंट यहाँ लौट के आया है, रेबीज वहाँ उपलब्ध नहीं है, क्या कहेंगे सर इस पर? इस संबंध में तो वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बता सकते हैं, किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होगा। कैमरामैन से कहूंगा कि आप एक बार जरा से यहाँ दिखाइए। देखिए ये मुख्य सड़क हो गया, ये नेशनल हाईवे के ठीक बगल में यहाँ पर अस्पताल है और इसके ठीक बाईं ओर, चाचा जरा से साइड हो जाइए, ठीक बाईं ओर लोकहा उच्च विद्यालय का मैदान है। इसको आप उच्च विद्यालय का मैदान नहीं कहकर इसको आप चुनावी मैदान कह सकते हैं कि यहाँ पर एक से एक नेता, एक से एक मंत्री, स्वयं हमारे बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी जो हैं, जो अब रेल मंत्री जब वो थे तब वो यहाँ का दौरा करने आए थे, यहाँ पर उन्होंने चुनावी भाषण दिया था और इसी हाई स्कूल के मैदान से एक नेता यहाँ पर आए हैं, एक से एक नेता यहाँ पर आकर चुनावी रैली करके गए हैं, बड़े बड़े वादे करके गए हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेहरिस्त दे करके गए हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर अगर देखा जाए तो लोकहा में चिकित्सा सुविधा 0/0 है। मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बहुत बड़ा मैदान लोकहा अस्पताल को मिला हुआ है, जमीन के नाम पर यहाँ कोई कमी नहीं है। अब उतना बड़ा क्षेत्र यहाँ पर नेशनल हाईवे के किनारे अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ कोई अगर ऐसी आकस्मिक घटना हो जाए तो इलाज के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि रोड के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे जो ये हॉस्पिटल है तो कम से कम यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर या जो भी सरकार के नियम कायदे कानून से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, जो भी आपकी नियम कानून हो, जो भी गाइडलाइंस हो, उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या संभव है। आइए कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये कभी यहाँ के चिकित्सा जो पदाधिकारी होते थे उनका ये आवास हुआ करता था। यहाँ पर चिकित्सा पदाधिकारी स्वयं रहा करते थे और इधर आप कुछ बिल्डिंग वगैरह देखिए, इसकी हालत पहले देख लीजिए, इसकी हालत आप देख लीजिए, इस भवन की हालत देख लीजिए। और इधर मैं आपको दिखाऊं आपको इधर भी कुछ बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये सारी जो है सो हॉस्पिटल की ही जमीन है और यहाँ पर जो है सो जमीन का कोई दिक्कत नहीं है। इधर सारे चिकित्सा कर्मी वगैरह का जो है सो आवास हुआ करता था, तो जमीन की कोई दिक्कत नहीं है। इधर सामने भी आप देख सकते हैं बहुत सारा जो है सो मैदान यहाँ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए किस प्रकार की स्थिति है। इतना ज़्यादा जमीन होने के बावजूद भी जो है सो लोकहा अस्पताल अभी जो है सो बाट जो रहा है कि कब इसका जो है सो कोई आकर के उद्धार करेंगे। तो मेरा अपील है, यहाँ मिथिला प्रेस की टीम अपील कर रही है बिहार सरकार से और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से कि सर इस पे ध्यान दिया जाए। बहुत बड़ी आबादी है यहाँ लोगों की, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ है। लोकहा विधानसभा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र में सरकारी अस्पताल का ना होना और अस्पताल होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं का ना होना, फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं होना और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आकस्मिक समय में लोगों के जान जाने का डर है और लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बिहार सरकार से और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, दोनों से लोकहा की जनता अपील करती है कि आप जल्द से जल्द ध्यान दें और इस अस्पताल का पुनरुद्धार करें। तो मिथिला प्रेस की टीम सदैव आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके साथ है और बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दोनों से लोकहा की जनता का अपील है कि आप इस अस्पताल को जो है सो अविलंब इसकी दशा और दिशा दोनों सुधारें। आप देख रहे थे मिथिला प्रेस, लोकहा से। जय हिंद, जय भारत।